वजारत उस्मा की कुर्सी पर कौन बैठेगा? हुकूमती इत्तेहादी जमात और सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवारों ने वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात इसहाक डार, खुर्शीद शाह, तारिक बशीर चीमा, ओम चौधरी और ख्वाजा आसिफ ने जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उमर अयूब के भी कागजात जमा करवा दिए गए। कौमी असम्बली में कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब होगा। सदर मुमलिकत का इंतखाब। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी, महमूद खान अचकजई ने सदर के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ जरदारी के कागजात फारूक एशनाइक और सलीम मांडवी वाला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आसिफ जरदारी के लिए कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई के कागजात उमर अयूब, लतीफ़ खोसा और आमिर डोगर ने हाई कोर्ट में जमा कराए। सदर का इलेक्शन 9 मार्च को होगा। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने ऐवान का एतमाद हासिल कर लिया। मीर सरफराज बुगटी पर 41 अरकान असम्बली ने एतमाद का इजहार किया। कायदे ऐवान के लिए 33 अरकान की हिमायत दरकार थी। JUI और नेशनल पार्टी ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए नौ मुंतखब वज़ीर आला का कहना था, मुफाहमत की सियासत वक्त की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त गवर्नेंस है। तालीमी शोबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्कूल ठीक करने का रोड मैप देंगे। डिविजनल सतह पर सिंध जैसे स्कूल कायम करेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी कुछ देर में गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली वज़ारत आला का हल्फ लेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ धकड़, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी में लियाकत बाग में मुजाहिरीन की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ नारेबाजी। बारिश और बर्फबारी का तूफानी स्पेल, जाती सर्दी ठहर गई। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। गिलगित और अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी। सवात में शदीद बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो गया। बर्फबारी के बायस मालम जब्बा, कलाम और गबीन का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दीर में बर्फ पड़ने से लवारी टनल भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। लैंड स्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद मानसहरा रोड बंद है। बर्फबारी से बंद चमन शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पशीन और कलात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। सूबे भर में जारी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसात। अब तक 17 अफराद जिंदगी की बासी हार चुके, 23 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 13 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 21 घर मुकम्मल तबाह हो गए। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लोअर दीर में घर पर मट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जान की बासी हार गए। बाजोड़ में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 बच्चे दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से बुडबेर में मकान की छत गिर गई। 8 माह की बच्ची जाम हक हो गई। मालाकंड में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 1 बच्चा जाम हक जबकि 3 जख्मी। लाहौर में अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ्त। केस की तफ्तीश के लिए 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस अब तक केस में अमीर बलाज टीपू के करीबी साथी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमले ना थम सके। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 193 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमले में मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। इसराइली फोर्सेस के जालिमाना हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 115 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज की बमबारी भी जारी। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 30,220 से ज़ायद हो गई। 70,377 जख्मी।
भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च, हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद भी जारी। किसान रहनुमाओं ने नए निजाम पर हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। पुलिस की दिल्ली चलो मार्च में मुलव्विस मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुरअमन एहतजाज किसानों का हक है। लाहौर में हजरत शाह हसन उर्फ माधुलाल का उर्स और मेला चरागा के 3 रोज़ा तकरीबात। उर्स की तकरीबात का आगाज चादर पोशी से किया गया। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंच गई। लाहौर में मुकामी तातील। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ है। वज़ीर आला सिंध इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़ायरीन की जानिब से मज़ार पर हाज़िरी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। रंगारंग तकारीब का इनकाद। दिन की मुनासबत से लोग रवायती लिबास पहनकर तकरीबात में शरीक हुए। कई शहरों में रवायती अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। एक सानिया हुआ, सब मुसम्मत करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले मैं बायसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़ फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 9 मई के नाजायज़ केस से 1 हफ्ते में ख़त्म करने का हुक्म। जिन मुकदमात का सबूत नहीं वो ख़त्म करें। पुलिस 1 हफ्ते में इस्लाह कर ले। इस्लाह ना की तो सज़ा के लिए तैयार रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। अली अमीन गंडापुर का मुंतखब होने के बाद खिताब। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह को 16 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान का प्रोटोकॉल दे दिया गया। MQM पहले रूठी फिर मान गई। नून लीग से आईनी तरमीम पर मुआहिदा हो गया। नून लीग और MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। सूबों को दिए जाने वाले फंड ज़िलाई हुकूमतों को जाएंगे। SN इकबाल और मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। और दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साईं साईं करता है। छोटे बहर के बड़े शायर नासिर काज़मी को बिछड़े 52 बरस बीत गए।